नमस्कार किसान साथियों, जैसे कि हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए अपने भोजन में, अपने खाने में कई तरह के फूड्स व्यंजनों की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही खेत में, खेत की मिट्टी स्वस्थ रहे, ठीक रहे और वो उपजाऊ बनी रहे, उसके लिए भी प्रकृति ने एक इकोलॉजी डेवलप की थी और उसमें ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मित्र कीट, मित्र जीवाणु। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही मित्र कीट के बारे में जो हमारी फसलों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और किसान का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मित्र कीट जिसे बोला जाता है। तो केंचुए के बारे में कि केंचुआ हमारे खेतों में कैसे काम करता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लाभ हैं और केंचुआ अब हमारे खेतों में क्यों नहीं आ रहा है और उसको वापस लाने के लिए हमें क्या कार्य करने चाहिए। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपको केंचुए से संबंधित सारी जानकारी बताएंगे और रिजल्ट भी दिखाएंगे कि केंचुए को वापस लाने के लिए हमने जो काम किया है और वो वापस आया और वो कैसे काम करता है। तो किसान साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्राकृतिक खेती से जुड़ी सभी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे और आप उनका लाभ लेते रहें। तो किसान साथियों, मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत, किसान और गाँव। किसान साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम खेती करते हैं तो उसमें मित्र कीटों की भूमिका बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं रासायनिक खाद उर्वरकों का प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैं और धीरे धीरे वो हमारे खेत में जो मित्र बैक्टीरिया, जीवाणु हैं, जो सूक्ष्म माइक्रोब्स हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। और ऐसी दौर के चलते हुए हमें अपने खेत में जो केंचुआ रहता था, जो केंचुआ आता था, उसको भी खत्म कर लिया है। और हमारे खेत में जितनी भी समस्या बढ़ रही हैं वो सब रासायनिक खेती के कारण ही बढ़ रही हैं, जैसे कि मिट्टी का कठोर होना, मिट्टी में ज्यादा खरपतवार आना या फिर ज्यादा रोग या बीमारी हमारी फसलों में लगना और कई तरीके से जो समस्याएं बढ़ रही हैं वो रासायनिक खेती के ही दुष्परिणाम है। और यदि हम बात करें केंचुए की, किसान का सबसे महत्वपूर्ण मित्र कीट था जो अब हमारे खेतों में नहीं रहा है या फिर वो कार्य नहीं कर पा रहा है। तो उस सबसे पहले हम केंचुए के महत्व को समझेंगे कि केंचुआ कैसे काम करता है और उसके क्या लाभ थे। उसके बाद में हम समझेंगे कि उसको लाने के लिए हमें क्या करना। केंचुआ को अर्थवर्म भी कहा जाता है। यह हमारी खेत की मिट्टी में कार्य करता था और यह ऊपर से नीचे तक मिट्टी को खाते हुए जाता था। मिट्टी में जितने भी माइक्रोब्स थे या जीवाणु होते हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाले कीट होते हैं, उनके अंडे होते हैं, उनको खाते हुए नीचे जाता है, सुरंग बनाते हुए नीचे जाता है और ऊपर आता है। तो इस क्रिया में जब वो अपने मल को निकालता है तो उसमें कई तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो हमारी फसलों की जड़ों के लिए काफी उपयोगी होते हैं। तो यह हमारी खेत की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता था। केंचुए के कार्य करने से जो सुरंगें बनती थी, उससे जब बरसात होती थी या जब हम पानी देते थे तो उससे मिट्टी की जो जल धारण क्षमता थी वो बढ़ती थी। और जो वाटर लेवल की बात करें, जो अब वाटर लेवल नीचे जा रहा है, पानी की समस्या आ रही है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बेनिफिट होता था और हमारी खेत की मिट्टी में जो जल धारण क्षमता थी वो अच्छी बनी रहती थी, जिससे कि फसलों को कम पानी देना पड़ता था और वो अच्छे से ग्रोथ कर लेती थी, अच्छा उत्पादन आता था। और किसान साथियों, केंचुए से और भी बेनिफिट्स है, जैसे कि यह खरपतवार के अंशों को भी खाता था। और खेत की मिट्टी में जो निगेटिव या कहें तो नुकसान पहुंचाने वाले जो भी कीट, जीवाणु होते हैं, उनके जो अंडे होते थे या उनकी जो इकोलॉजी होती थी, उनको भी यह खाते हुए जाता था, जिससे कि यह हमारे खेत की फसलों की रक्षा भी करता था। तो यह कई तरीके से हमारे खेतों में काम करता था, भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता था, खेत की मिट्टी जो कठोर होती है उसको मुलायम बनाता है और मुलायम बना के रखता था, जिससे कि हमारी फसलों की जो जड़ें होती हैं वो अच्छे से ग्रोथ कर पाती थी। तो हमारी फसलों की जड़ें अच्छी होती हैं, वो अच्छे से पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाती हैं, तभी हम उस फसल से अच्छा उत्पादन ले पाते थे। तो यह बहुत से बेनिफिट्स हैं केंचुए की उपलब्धता के। यदि हमारी खेत की मिट्टी में केंचुआ एक बार फिर से वापस आता है तो समझ जाइए कि हम वहां से प्राकृतिक खेती में एक अच्छा खासा उत्पादन अपनी फसलों से ले सकते हैं, वो भी कम खर्च करके। तो किसान साथियों, यह जीवाणुओं को, प्रोटोजोआ को बढ़ाने के लिए भी काफी ज्यादा मदद करता था। तो यह हमारी जानकारी के अभाव के कारण कह लो या फिर ज्यादा उत्पादन या ज्यादा लालच के कारण हमने अपने खेत में ज्यादा खाद उर्वरक या इंसेक्टिसाइडों का प्रयोग किया, जिससे कि हमारी खेत की मिट्टी में यह मित्र जीवाणु, मित्र केंचुआ हमारे खेत में नहीं रहा यह। और अब उसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं कि हमारी खेत की मिट्टी सख्त हो गई है, कठोर हो गई है
और उसमें अब हम जब जुताई कराते हैं तो बड़े बड़े ढेले हमें देखने को मिलते हैं, जिससे कि हम रोटावेटर का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसा पहले कभी नहीं होता था और खरपतवार ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, खरपतवार ज़्यादा आ रहे हैं। बीमारियों की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बीमारियां अब हमारी फसलों में लगने लगी हैं, फंगस होने लगा है, जल भराव का कारण होने लगा है कि मिट्टी में जो कटाव है वो भी होने लगा है। तो ये सारी समस्या हमारे खेतों में आने लगी हैं। तो किसान साथियों, हम इस मित्र कीट, मित्र जीवाणु को हम अपने खेत में वापस यदि लाते हैं तो हम वहां पर एक अच्छे से कम लागत में अच्छा उत्पादन लेने वाली खेती कर सकते हैं। तो इस मित्र जीवाणु को, केंचुए को वापस लाने के लिए हमें अपने खेत में वो वातावरण बनाना पड़ेगा, जिससे कि वो वापस आ सके और हमारे खेत की मिट्टी में वो काम कर सके और हमारे खेत की मिट्टी में जो कठोरता है वो कम हो, मुलायम बने और पानी की जल धारण क्षमता है वो भी बढ़ जाए और कार्बन की मात्रा भी बढ़े, सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़े और खेत की मिट्टी उपजाऊ हो जाए और खरपतवार की समस्या कम हो जाए। तो इसके लिए हमें प्राकृतिक खेती के गौ आधारित जितने भी फार्मूले हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम के फार्मूले प्रयोग करने चाहिए, जैसे कि सजीव जल है, जीवाणु जल है या फिर जैव रसायन है और गाय के गोबर से बना हुआ कंपोस्ट खाद है, गौमूत्र है। इन सब का प्रयोग करके हम केंचुए को अपने खेत में वापस बुला सकते हैं। तो हमें इनका प्रयोग करना चाहिए और अपने खेत में रासायनिक खाद उर्वरक या कीटनाशकों को डालने से हमें बचना चाहिए और हमारे खेत से जो भी अवशिष्ट निकलता है हम उसको वहीं पर मल्च करके रखें, ताकि वह केंचुआ आए और वो अपनी संरचना को डेवलप करे, अपनी कार्य प्रणाली को बढ़ाए, जिससे कि हमारे खेत में वह केंचुए की मात्रा बढ़े। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, या मैं 1 से 1.5 साल से अपने खेतों में कार्य कर रहा हूँ, जैविक खेती के ऊपर कार्य कर रहा हूँ। जो भी फार्मूले मैं अपने खेतों में चला रहा हूँ उसके वीडियो में रेगुलर आपको चैनल पर डालते रहता हूँ। तो आप वहां से देखिए कि मैंने अपने खेत में यह कार्य किया है और केंचुआ किस तरीके से हमारे खेत में कार्य कर रहा है और उसका आना किस तरीके से चालू हो गया है। आप देख सकते हैं कि यह एक देसी केंचुए की प्रजाति है जो हमारे खेत में दिखाई दे रही है और काफी संख्या में हमारे खेत में अब यह केंचुए की संख्या दिखने लगी है, जिससे कि हमारे खेत की मिट्टी मुलायम होने लगी है। यह अंदर तक जाने की जो प्रक्रिया है वो आप देख सकते हैं, किस तरीके से यह सुरंगें बनाता है, किस तरीके से अंदर जाता है, ऊपर आता है। केंचुए के जो मल होता है वो किस तरीके से हमारी फसलों को पोषण देता है। तो यह आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकली मेरे द्वारा किया गया अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप भी प्राकृतिक खेती को स्टार्ट करके अपनी फसलों से एक अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अधिक किसान भाइयों तक इसको शेयर करें, ताकि वो भी खेती में आ रही समस्या को खत्म करते हुए एक अच्छा खासा उत्पादन अपनी फसलों से ले पाएं। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और किसान साथियों, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।